गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पुनः आचार्य चतुर्सेन रचित आत्मबल पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने देखा कि विवेकानंद जी अपने आत्मबल और अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के बदौलत कठिन परिस्थितियों को भी सामान्य बनाया। बोस्टन की एक महिला ने अपने यहाँ ले जाकर सारी व्यवस्था करवाई एवं दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर ने उन्हें धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक सिफारिशी पत्र दिया। आगे पाठ में हम देखेंगे कि कैसे विवेकानंद जी सिफारिशी पत्र लेकर शिकागो गए एवं रास्ते में ही पत्र जाने से उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और अंततः व्याख्यान देने में वे शिकागो में सफल हुए। चलिए, पाठ इस प्रकार है। विवेकानंद जी पत्र लेकर शिकागो के लिए चल पड़े, पर वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वह पत्र रास्ते में कहीं खो गया है। वे फिर विपत्ति में फंस गए। भूख और प्यास से परेशान होकर वे एक रास्ते में ही एक जगह बैठकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इतने में सामने वाली हवेली से एक महिला उनके गेरुए कपड़े और तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर उनके पास आई और पूछा, क्या आप सर्वधर्म सम्मेलन के प्रतिनिधि हैं? विवेकानंद जी ने अपनी आप बीती उस महिला को सुना दी। उसने स्वामी जी की सारी व्यवस्था कर दी। उदार मना महिला का नाम मिसेस डब्लू हल था। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि विवेकानंद जी पत्र लेकर शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे, लेकिन पत्र रास्ते में ही खो गया और वो बहुत ही भूख प्यास से परेशान हो गए। तो एक महिला जिसका नाम मिसेस डब्लू हल था, उन्होंने उनके प्रतापी व्यक्तित्व को देखकर उनकी आपबीती सुनी और स्वामी जी की सारी व्यवस्था करवा दी। 11 सितंबर 1893 को सर्वधर्म सम्मेलन आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? 11 सितंबर 1893 को। बैठने के लिए जो भी स्थान बना हुआ था, उस पर जाकर विवेकानंद जी बैठ गए। सभा में लगभग 600-700 अमेरिकन विद्वान बैठे हुए थे। यह समाज देखकर विवेकानंद जी दंग रह गए। इसी समाज में उन्हें व्याख्यान देना था और अंत में वह समय आ ही पहुंचा। सम्मेलन के अध्यक्ष ने पहले श्रोताओं को विवेकानंद का परिचय दिया। विवेकानंद जी मन ही मन देवी सरस्वती की वंदना की और इन शब्दों के साथ अपना व्याख्यान आरंभ किया। अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी भी वक्ता ने अपना भाषण इस संबोधन से आरंभ नहीं किया था। 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट के मारे कान की झिल्लियां फटती रही। अपना व्याख्यान समाप्त करके जब विवेकानंद जी बैठे तो उन्हें लगा मानो सिर पर से बोझ उतर गया। दूसरे दिन समाचार पत्रों को देखने पर पता चला कि उनका व्याख्यान सबसे अच्छा था। उस दिन से उनकी गिनती प्रसिद्ध व्यक्तियों में होने लगी। तो 11 सितंबर 1893 को सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ शिकागो में और विवेकानंद जी उसमें भाग लेने के लिए पहुंचे। और जब वहां गए तो लगभग वहां पर 600-700 अमेरिकन विद्वान बैठे हुए थे और वो फिर ये व्याख्यान देने के लिए जब पहुंचे तो उन्होंने इन शब्दों के साथ व्याख्यान आरंभ किया कि अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उनकी ओजस्वी वाणी से वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट बजती रही। उनके व्याख्यान बहुत ही अच्छे हुए और दूसरे दिन समाचार पत्रों में उनके व्याख्यान की चर्चा होने लगी। उस दिन से उनकी गिनती प्रसिद्ध व्यक्तियों में होने लगी। शब्दार्थ नोट करेंगी। तेजस्वी, तेजस्वी मतलब होता है प्रतापी। सम्मेलन, सम्मेलन मतलब सभा। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का अर्थ है किसी के स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति। समाहार, समाहार मतलब समावेश। व्याख्यान, व्याख्यान मतलब होता है भाषण।
चलिए गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, सर्वधर्म सम्मेलन में व्याख्यान देकर स्वामी जी को कैसा लगा? दूसरा प्रश्न, स्वामी जी सर्वधर्म सम्मेलन तक कैसे पहुंचे? लास्ट क्वेश्चन, अमेरिका में हुए सर्वधर्म सम्मेलन का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों, वीडियो को बार बार पढ़ेंगी, उसके बाद फिर कॉपी में प्रश्नोत्तर करेंगी। धन्यवाद।